पशुपालन मंत्री मुकेश सहनी को एनडीए के साथ ही सरकार से भी बाहर कर दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ ही बीजेपी के कई नेता राज्यपाल फागू चौहान से शिष्टाचार मुलाकात के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान राजभवन में मुकेश सहनी की बर्खास्तगी की मंजूरी की सूचना सामने आई। इस पूरे मामले पर लोजपा रामविलास पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला है। चिराग ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ही मुकेश सहनी को बीजेपी के खिलाफ उकसाया था, लेकिन जब सूली चढ़ने की बारी आई तो नीतीश बाबू ने मुकेश सहनी से पल्ला झाड़ लिया। माननीय मुख्यमंत्री जी का कि वो अपने मंत्रिमंडल में किसको रखना चाहते हैं, किसको नहीं रखना चाहते हैं, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। गठबंधन के भीतर ये वही दरारें हैं जिसका बार बार हम लोग जिक्र कर रहे हैं कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। अभी एक घटक अलग हुआ है और जिस तरीके से नीतीश कुमार जी ने मुकेश सहनी जी को मोहरा बनाकर उनका इस्तेमाल किया है, और इस बात का मैं इन शब्दों का मैं प्रयोग इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो विश्वास मुकेश सहनी जी का दिखता था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर कि भैया वो हमारे प्रत्याशी की घोषणा करेंगे तो वो हमारा साथ देंगे, कहीं ना कहीं बढ़ावा नीतीश कुमार जी की तरफ से ही मिला है। और आज बढ़ावा देने के बाद जब सूली पर चढ़ने की बारी आई तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उनकी पार्टी पूरी तरीके से उन्होंने पल्ला झाड़ लिया, और जिसका परिणाम हुआ कि भाई आज उनको गठबंधन से उनको बाहर किया जा रहा है, मंत्रिमंडल से उनको हटाया जा रहा है। बट बहरहाल मेरी चिंताएं, मेरे प्रदेश की चिंताएं और बहुत ज़्यादा है। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपराध, ये मेरे लिए बड़ी चिंताएं हैं। मंत्रिमंडल में कौन रहता है नहीं रहता ये विशेषाधिकार मुख्यमंत्री जी का। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि मुकेश सहनी को वहम हो गया था। उन्होंने कहा कि मुकेश सहनी जिस पार्टी के साथ रहे हैं हर बार उसी को धोखा देने का काम किया है। बिल्कुल, जिस व्यक्ति ने मछुआ समाज को इतना तंग किया हो, इतना तबाह किया हो, भ्रष्टाचार से इतना ज्यादा मछुआ समाज को लिप्त किया हो, और जिसने जानबूझ के मंत्री पद समाप्त करके एक अफसर को मछुआ सोसाइटी का अध्यक्ष बनाया हो, उसके साथ जो होना चाहिए था वो हुआ। सर जिसके साथ मुकेश सहनी रहे उन्हीं के साथ विश्वासघात किया सर। जीवन भर उन्होंने यही किया, जिस दल के साथ रहे उस दल के साथ विश्वासघात किया, और जिस समाज ने उनको बनाया उस समाज के साथ सबसे ज्यादा विश्वासघात किया। उनके चरित्र में है, वो पहले भी बोले थे कि हम मर्ज कर जाएंगे, और जब देखा उन्होंने कि बहुमत से थोड़े ही से हम ज्यादा हैं तो वह दूसरे भाषा में और दूसरे तरह उनका रूप हो गया। उसके पहले वो बोलते थे कि हम अपना विलय कर लेंगे, फिर कहे कि नहीं अब तो हम इतने ही कम है तो हम जैसा चाहेंगे वही होगा बिहार में। सर अहम हो गया था सर का बिना मेहनत की राजनीति करने का सर वहम हो गया था। वहीं शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि बीजेपी के सहयोगी के तौर पर मुकेश सहनी एनडीए सरकार का हिस्सा थे, लेकिन बीजेपी ने लिखित रूप से मुकेश सहनी को एनडीए से बाहर करने की मांग की थी, इसलिए सरकार से मुकेश सहनी को बर्खास्त कर दिया गया है। मुकेश सहनी जी तो हमने बताया है कि देखिए मुकेश सहनी जी और उनकी पार्टी वीआईपी एनडीए में भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी पार्टी के रूप में शामिल थे, और जब भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री को, उनके अध्यक्ष ने भी और विधायक दल के नेता ने भी, दोनों ने लिख के दे दिया कि मुकेश सहनी जी और उनकी पार्टी वीआईपी अब एनडीए के में नहीं है, उन्होंने स्पष्ट लिख के दिया, और ये भी कहा कि ये बीजेपी के कोटे से ही मंत्री बनाए गए थे, तो उन्होंने कहा इसलिए इनको अब पदमुक्त कर देना चाहिए। तो ये तो गठबंधन चलता है आपसी समझदारी से, ये तो उसके आलोक में एक वांछनीय कदम था जो भारतीय जनता पार्टी ने अगर कहा, और ये सब लोग जानता है, सारा बिहार जानता है कि जो मुख्य गठबंधन भाजपा और जदयू का है और वीआईपी भाजपा से उनका अलायंस। नीतीश बाबू अंदर खाने से भले ही मुकेश सहनी को साथ देने का वादा कर रहे हों, लेकिन वर्तमान राजनीतिक हालत में मुकेश सहनी को नीतीश बाबू का साथ मिलना नामुमकिन था। यही वजह है कि मुकेश सहनी बिहार की राजनीति में पूरी तरह से अलग थलग पड़ चुके हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से अभिषेक की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।